दो गुंडे एक लड़की की लाश को बॉयलर की भट्टी में ठूंस देते हैं और लोहे की छड़ से उसे अंदर धकेल देते हैं। पास खड़ा बॉयलर ऑपरेटर सब कुछ शांत चेहरे से देखता रहता है, बल्कि आग तेज करने के लिए खुद भी कोयला डाल देता है। जब लाश पूरी तरह जलकर राख बन जाती है, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पीली हाई हील पर पड़ती है। उसे अचानक अनहोनी का एहसास होता है, क्योंकि यही जूता उसने कुछ दिन पहले अपनी बेटी को जन्मदिन पर दिया था। क्या अभी अभी उसकी अपनी बेटी को जला दिया गया? लेकिन तभी माफिया सरगना जूता उठाकर आग में फेंक देता है और कहता है कि वह लड़की एक अमीर घर की बिगड़ी हुई अपराधी थी, जिसे मारकर उन्होंने समाज का भला किया है। इसके बाद वह हमेशा की तरह उसके लिखे उपन्यास की बात करता है और अपने आदमियों के साथ चला जाता है। बॉयलर ऑपरेटर का मन बेचैन हो उठता है। ड्यूटी खत्म होते ही वह अपनी पुरानी कोट पहनकर बेटी के फर की दुकान पर पहुंचता है। वहां पता चलता है कि उसकी बेटी आज काम पर आई ही नहीं। उसकी सहेली बताती है कि वह दुकान के सारे पैसे लेकर किसी गुंडे के साथ भाग गई है। बूढ़े पिता को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन दिल से वह यही चाहता है कि यह बात सच हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो भट्टी में जली लड़की उसकी बेटी नहीं होगी। वह तुरंत बेटी के घर पहुंचता है। काफी देर तक घंटी बजाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह अपनी अतिरिक्त चाबी से दरवाजा खोलता है। अंदर घुसते ही जमीन पर उसी हाई हील का दूसरा जूता पड़ा मिलता है। अब सच से मुंह मोड़ना नामुमकिन था। उसकी बेटी की हत्या हो चुकी थी। वह टूट जाता है, दूसरा जूता भी भट्टी में फेंक देता है और फिर अलमारी से वर्षों पुरानी अपनी सैन्य वर्दी निकालता है। एक रिटायर्ड युद्ध नायक एक बार फिर युद्ध लड़ने निकल पड़ा था। बर्फ से ढकी सड़कों पर चलते हुए उसे ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं होता। उसके मन में बस एक ही सवाल था, इस माफिया सरगना को वह अपना पुराना युद्ध साथी समझता था, उसने उसकी बेटी की लाश उसी के सामने क्यों जला दी? कभी वह देश का वीर सैनिक था जिसने युद्ध में बहादुरी के कई कारनामे किए थे, लेकिन घायल होने के बाद उसे समय से पहले रिटायर होना पड़ा। याकूत होने की वजह से उसे सम्मानजनक जीवन नहीं मिला और उसे बॉयलर ऑपरेटर की नौकरी करनी पड़ी। दूसरी ओर उसका तथाकथित युद्ध साथी, जिसने कभी युद्ध देखा तक नहीं था, रसूख और पैसों के दम पर बड़ा अपराधी बन बैठा। वह अपने दुश्मनों की लाशें अक्सर इसी बॉयलर में जलवाता और हर बार कहता कि ये देश के दुश्मन थे। बूढ़ा सैनिक कभी उस पर शक नहीं करता और चुपचाप अपना उपन्यास लिखता रहता। उसकी बेटी और माफिया की बेटी मिलकर फर का कारोबार चलाती थी। बेटी अक्सर पिता से पैसों की मदद मांगती और वह बिना सोचे अपनी सारी बचत उसे दे देता। जब उसे पता चला कि बेटी मां बनने वाली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि बेटी अपने रूसी प्रेमी से शादी करके बेहतर जिंदगी जी सकेगी और भेदभाव से दूर हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी का प्रेमी असल में माफिया का सबसे खतरनाक हत्यारा जंगली बैल था। वही आदमी बाहर से उससे प्यार का नाटक करता था और अंदर ही अंदर माफिया की बेटी के साथ भी संबंध रखता था। माफिया की बेटी बचपन से ही बॉयलर ऑपरेटर की बेटी से जलती थी। जब उसने देखा कि उसके पिता ने बेटी को नई हाई हील खरीद कर दी है, तो उसने भी वैसी ही जूते की जिद की। लेकिन एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने पहुंची, तो दरवाजा बॉयलर ऑपरेटर की बेटी ने खोला। उसी पल उसकी जलन नफरत में बदल गई। उसने तय कर लिया कि वह अपनी प्रतिद्वंद्वी को रास्ते से हटा देगी। वह अपने पिता के कान भरने लगी कि दुकान में आधा मुनाफा उस लड़की को क्यों मिलता है। माफिया सरगना ने समझाया कि कारोबार का आइडिया उसी लड़की का था और सामान भी वही लाती थी, इसलिए उसका हिस्सा बनता है। लेकिन बेटी नहीं मानी। आखिरकार अपनी बेटी की जिद और लालच में अंधा होकर माफिया सरगना ने अपने हत्यारे को आदेश दिया कि बॉयलर ऑपरेटर की बेटी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। हत्यारा बिना किसी भावना के अपनी ही प्रेमिका के घर पहुंचा। लड़की ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही पल उसने चाकू